नमस्कार प्यारे बच्चों आज देखो। आज बहुत बड़ी एक गुड न्यूज, एक खुशखबरी है कि बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, उसकी तैयारी करनी है। अब सब बच्चे, ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, जब वैकेंसी आती है तभी तैयारी करते थे, लेकिन अब बच्चे पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, एक अच्छी खुशखबरी है आपके सामने। इसमें निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। आप इसकी तैयारी कीजिए बेटा। इसकी तैयारी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है बेटा, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आपके लिए। और आपको बता दूं, एसएससी जीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बिल्कुल नियमित समय से चलता है। आज इस वीडियो में जितनी हम बात करेंगे, समझिए, मैं आपको यहाँ कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा, आपसे कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा कि इस बार कट ऑफ क्या रहने के चांस है, क्या हो सकती है। देखिए, पहले से प्रिडिक्शन नहीं हो सकता कट ऑफ के बारे में, लेकिन फिर भी एक क्राइटेरिया हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूली आते हैं और वो आकर के जब तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता होता है। तो हम वो सारी बातें करेंगे, इसमें क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जल्दी से करिए। आप अपना फॉर्म समय से भर देना, फॉर्म समय से भर देना। जैसे कि इसके बारे में आप देख रहे हो कि जो डेट है, जो फॉर्म की डेट है, वो कब से शुरू हो रही है, 24 से। कल ही आया है, रात में ही इसका नोटिफिकेशन आया बेटा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपको देखना 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, उस हिसाब से करें, ठीक है। कि कब से, तो कभी आप जाकर के सोचो 29 या 30 में भरेंगे, कई बार साइट बिजी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बेटा, समय से भरते चलेंगे, ऐसा ना, समय से भर देंगे। तो ये तो आपका हो गया। फिर दूसरी बात, यहां पर इसमें देखिए बेटा, शेड्यूल दिया किसका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो क्या शेड्यूल दिया बेटा, फरवरी से मार्च में आपके पेपर होंगे, और जो होंगे वो, इनकी बात सही है, एसएससी जीडी बिल्कुल अपने टाइम टू टाइम चल रहा है। और कोई आयोग चल रहा हो या ना चल रहा हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ये सब गड़बड़ा, लेकिन एक जीडी को लेकर के काफी अवेयर है ये। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे कि इसमें भैया वैकेंसी कितनी आई है इस बार। तो बच्चे थोड़े से हताश और निराश हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि टोटल पोस्ट कितनी आई बेटा, तो टोटल जो पोस्ट आई हैं, टोटल पोस्ट जो है, तो आपको दिखाई दे रही होंगी, टोटल पोस्ट 26,146 है। तो बेटा निराश मत होइए, आपको तो एक ही चाहिए ना, और ये बहुत है आपका अवसर। आप पिछली बार तो 56,000 थी, अब की बार 26,000 है। तो बेटा ये टेंटेटिव है, कैसी है ये, टेंटेटिव है। ये ऐसी वैकेंसी है जो टेंटेटिव है, ये कभी भी बढ़ाई जा सकती है, कभी भी बढ़ाई जा सकती है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जितनी दी थी इसमें नोटिफिकेशन में, लेकिन लास्ट टाइम तक बढ़ा दी गई थी। तो इस बार ये भी बढ़ेंगी। आप वैकेंसी पर अगर खेल रहे हो तो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, ये पक्का है। आप वैकेंसी की संख्या को देख करके खेल रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है, कि इस बार वैकेंसी कम है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है। अब बात आती है बेटा इसमें, ये बात तो हो गई, यहाँ पूरा कैलेंडर बना है, बीएसएफ के कितने पद हैं, तो ये बीएसएफ के पद हैं, और ये सबसे ज्यादा सीआईएसएफ के पद हैं। फिर उसके बाद में सीआरपीएफ के पद हैं, और सीआरपीएफ के बाद में एसएसबी के पद हैं। एसएसबी के बाद में आईटीबीपी के ये 3189, और फिर एआर के हैं, असम राइफल के 1490, और फिर है आपके एसएसएफ 296। कितने हैं, 296। अब यहां पर जैसे इसकी कट ऑफ रहती है, किसकी रहती है, उस पर बाद में हम बातें करते रहेंगे कि किस में कितनी कट ऑफ रहती है। थोड़ा सा अभी लास्ट में वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि लास्ट ईयर जो पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसमें क्या रही थी, है ना, हमारे कितने बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ था और किस किस पोस्ट पर हुआ था। हमारे एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एसएसएफ को भी लिया था, जिसमें एसएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। ऑफलाइन हम पढ़ा रहे थे तो एसएसएफ में सिलेक्शन हुआ, उसका कैसे नंबर आया। तो अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दा इसमें आगे, सिलेबस की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है उसमें 4 चीजें हैं। आपको पता है जीएस है, क्या बेटा, जीएस है। आपको पता है क्या है, जीएस के अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग, और रीजनिंग के अलावा मैथ है, क्या है, मैथ है। और या तो इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, इनमें से आपके लिए चॉइस है, ये लीजिए। सब में क्वेश्चन संख्या कितनी है बेटा, तो 20 क्वेश्चन यहां पर हैं, तो 20 क्वेश्चन यहां पर हैं, 20 क्वेश्चन यहां पर है, और 20 क्वेश्चन यहां पर है, और 20 ही क्वेश्चन यहां पर है। क्वेश्चन संख्या कितनी हो गई आपकी, 80। और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। 80 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है बेटा, है ना। तो 40-40 इसका नंबर में देखो तो 40-40। अब कितना हुआ टोटल, तो 40 नंबर हो गए, 40 नंबर, 40 नंबर, और 40 नंबर, और 40 नंबर। नंबर कितने हुए, 160। अब मेरिट जो बनी 160 में, मेरिट हम घूम फिर करके आगे कैसे। अब देखिए, मैंने इसमें एक चीज देखा कि जो सिलेबस है,
तो सिलेबस में लिखा क्या रहता है कि आपकी जनरल नॉलेज को जानना चाहते हैं। वो किसे जानना चाहते हैं? आपकी जनरल नॉलेज को जानना चाहते हैं। किसको जानना चाहते हैं बेटा? जनरल नॉलेज। कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी रहेगी। तो अब उसने मतलब हम आपका जनरल नॉलेज, लेकिन अगर आप सिलेबस को सही से पढ़ो तो वो लिख रहे हैं जनरल पॉलिटी याद करना है। अब जनरल पॉलिटी याद करना है तो जनरल पॉलिटी के आगे लिख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पता होना चाहिए। तो अब वो पॉलिटी जनरल कहां रह गई? अब मुझे ये बताइए पॉलिटी जनरल कहां रह गई? तो पूरा सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक चीज पढ़ने से ही आपका हो। बहुत मतलब अच्छे से जो तैयारी आप कर रहे हैं वो करते रहना है। और इस सिलेबस को एक विधिवत तरीके से पढ़िए। और एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो आपके होते ही रहते हैं। अब आपको मैं बताऊं, इसके लिए काफी कोर्स आएंगे, सब कुछ आएगा। अगर आप हमारे उस पर जाना चाहते हो और हम पर ट्रस्ट करते हो तो ऑफलाइन में जितने हमने सिलेक्शन दिए हैं हम ऑनलाइन में भी उतने सिलेक्शन देने के लिए मतलब हम आपके लिए तत्पर हैं। अब बात क्या है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। और हमारा चैनल एक प्रारंभ बैच चला रहा है। अभी कुछ दिन से 7 तारीख से बैच चलाया था। क्यों चलाया था 7 तारीख से? क्योंकि हमें पता था कि हाल ही में वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, जिसका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हमने एक पहला बैच चलाया, प्रारंभ बैच, जो बिल्कुल फ्री है बच्चों, जो बिल्कुल फ्री बैच है। और आप उस पर पढ़िए फ्री बैच में आकर के। तो आप एसएससी जीडी के फ्री बैच को ज्वाइन कर लीजिए और वो यूट्यूब पर मिलेगा, स्टडी बाय रवि सर, हमारे चैनल का नाम है स्टडी बाय रवि सर। उसे सर्च कीजिए और उस पर जाकर के आप इसको तैयारी कीजिए। आप उसमें जाकर के उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया ये। अब बात कर लेते हैं किसकी? कट ऑफ की। अब बात कर लेते हैं किसकी? कट ऑफ। सबसे बड़ी चीज कट ऑफ। हर कोई तो सब इसी चीज में फंसा है, कट ऑफ में। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ बेटा लास्ट ईयर की थोड़ी बात करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ और इस बार की बात कट ऑफ की बात करें तो क्या रह सकती है? तो अब की बार सब कह रहे हैं वैकेंसी कम है तो कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगी। तो ऑफकोर्स जाएगी, थोड़ी बहुत तो ज्यादा जाएगी। अब जैसे लास्ट ईयर की बात करूं मैं, एसएसएफ की जो कट ऑफ थी बेटा, एसएसएफ की जो कट ऑफ थी वो 149 कुछ पॉइंट के समथिंग थी, इतनी एसएसएफ की रही थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, 160 में से और इतने नंबर लाया है कोई बंदा जब उसे एसएसएफ मिली है, जब उसको एसएसएफ मिली है। और 131 132 के आसपास उसकी क्या रहती है? उसकी क्या रहती है? 131 132 के पास बीएसएफ वगैरह की, सीआरपीएफ वगैरह की इतनी आई थी कट ऑफ, ठीक है। तो 149 160 में से नंबर लाने पड़ते हैं। तो कट ऑफ इस बार क्या बढ़ेगी? तो हाँ बेटा हो सकता है। अब की बार ये मान के चलिए एसएसएफ की 150 से नीचे तो आने वाली है नहीं, 150 के आसपास तो रहेगी। अब कहो सर इतनी बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि पॉइंट में ही कई हजार बच्चे इधर से उधर हो जाते हैं। तो इतने में ही आपकी जो वैकेंसी कम है आप उसका ठीकरा मत फोड़िए। जो 133 131, अरे शुरू में क्या रहा, 120 पे क्वालिफाई कर लिया, फिर उनके फिजिकल हुए, फिर उनके मेडिकल हुए, कटते कटते फाइनल हुए। तो आप तो अपनी तैयारी को बढ़िया करके कीजिए। तैयारी आपकी बढ़िया होगी, नंबर आपके बढ़िया होंगे तो आप फाइनल तक सेलेक्ट होकर रहेंगे। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखा करो, ये तैयारी पे ज्यादा ध्यान दिया करो, कट ऑफ पे कम दिया करो। कट ऑफ के बारे में बीच बीच में आपको समझाते रहेंगे। और आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बैच को, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फ्री बैच है, कुछ नहीं करना है। आप पैसे में ही अच्छा पढ़ते हो, फ्री में नहीं पढ़ सकते, फ्री में पढ़िए। चलिए बेटा जल्दी से जुड़िए और इसको फॉर्म को फिल करिए और तैयारी पे लग जाइए। जाड़ों के दिन है, आराम से बैठिए और पढ़िए, तैयारी कीजिए। बैठ करके अपना मोबाइल कान में लीड लगाइए और पढ़िए, तैयारी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।